नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं, इस बार 10 दिनों का व्रत है, तो आपके व्रत का पूरा फल मिले इसलिए आपको आज विसर्जन विधि बताऊंगी। जैसे हम हफ्तावारी व्रत करते हैं या हम एकादशी का व्रत करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं या 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत, जिस भी चीज़ का व्रत करते हैं तो उद्यापन की विधि इसीलिए बनाई गई है कि जो भी पूजा में हम कभी बीमार रहे, कभी अशुद्ध रहे, कभी सूतक था, कभी पातक था, कुछ भी पूजा में कमी थी, बेसी थी, तो जब उद्यापन की विधि इसलिए बनाई गई कि उद्यापन में सभी कुछ का भरपाई करके और पूर्णाहुति करा के ब्राह्मण भोज करा के गरीबों को दान देना चाहिए, इसीलिए होता है उद्यापन। तो जब हम पूजा करते हैं, जैसे कि कोई भी पूजा हो, तो हम पूर्णाहुति और विसर्जन जब करते हैं तो उसमें पूरा ध्यान देने पर विधि विधान से पारण और विसर्जन करने से 9 दिनों का 10 दिनों का व्रत जो आप कर रहे हैं उसका पूरा फल मिले। अगर आप 9 दिनों 10 दिनों का व्रत किए और विसर्जन पारण में गलती किए तो सभी कुछ निष्फल हो जाएगा। चलो आज बताती हूँ विसर्जन किस विधि से करें। सबसे पहले जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे पूछे हैं कि हम 9 दिनों का व्रत नहीं कर पाए, तो हम कहें उनको सप्तमी अष्टमी नवमी करें, और चढ़ती का मतलब कि पहले दिन की स्थापना का व्रत करें, और अष्टमी का व्रत 30 तारीख को है, चढ़ती उतरती का वो व्रत करें। और लेकिन जो 9 दिनों का या तो सप्तमी अष्टमी नवमी का कर रहे हैं वो 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर को विसर्जन करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जैसे कि पहले दिन व्रत करें और आखिरी दिन व्रत करें तो क्या हम कलश रख सकते हैं कि नहीं। विसर्जन का नियम है कि पारण से पहले विसर्जन करेंगे, फिर पारण करेंगे। पारण से पहले विसर्जन करके पारण करना है। विसर्जन में क्या क्या है, जैसे जहाँ आप माता को बैठाए हो, अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसका विसर्जन किया जाएगा। अगर कांच के फ्रेम में आपकी फ़ोटो मढ़ी है तो उसको विसर्जन नहीं किया जाता। नियम है, मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, कांच का फोटो का विसर्जन नहीं किया जाएगा। या आपके पास कोई भी धातु, अष्ट धातु, पीतल, चांदी, सोना की भर हुई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको फल मिलेगा, और अन्यथा फल नहीं मिलेगा आपको। भर हुई मूर्ति हो कोई भी धातु की तो उसकी भी विसर्जन नहीं किया जाता। आज मैं आपको एक विशेष चीज़ बताऊंगी कि मूर्तियों को बार बार क्यों नहीं बदलना चाहिए। एक मैं आसान ज़िंदगी में दी हूँ आप लोगों को। आप लोग बहुत प्रश्न करते थे कि हम हर दीपावली में लक्ष्मी जी का मूर्ति लाते हैं तो उसको हम विसर्जन कर दें कि हम उसको क्या करें, या ढेर सारी मूर्तियाँ हो गई हैं तब क्या करें। मैं आपको बताई हूँ कि मूर्ति या हम जिस दीप में दीप दान करते हैं या जिस आसन पर देवी देवता तक बैठाते हैं, ये सभी स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो मूर्तियों को बार बार हिलाना, जैसे स्थापित कर दे तो हिलाना नहीं चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। कोई भी अगर आपके पास अष्ट धातु या कोई धातु की मूर्ति हो तो उसी मूर्ति को हर साल बैठा के पूजा करें, और जहाँ पर बैठी हैं वहीं पूजा कर लें। अगर वहाँ सुविधा नहीं है तो चौकी में बैठाएं क्षमा प्रार्थना करके, और फिर 9 दिनों के बाद यथास्थान में उनको विस्थापित कर दें। तो मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन करेंगे। जौ लगाए होंगे, जौ का वाटिका, तो उसको भी विसर्जन करेंगे। हवन करेंगे, उसकी राख रहेगी, उसको भी विसर्जन करेंगे। 9 दिनों तक जो माता रानी को फूल माला चढ़ाए हैं उसका भी एक टोकरी में रख लेते हैं, उसका भी विसर्जन करते हैं। प्रसाद वगैरह जैसे गैया है, गैया नहीं आ रही आपको तो जो चीज़ें रहती हैं उसको भी हम विसर्जन कर देते हैं। आपके आसपास में कहीं जल नहीं है, जल गंगा जमुना कोई जलाशय नहीं है, तब आप क्या करेंगे। वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि जो अष्टदल कमल बनाए हैं उसका चावल भी विसर्जन होगा। उसका चावल जब आप हवन के राख के फूल माला के साथ जब विसर्जन कर देंगे तो उसको मछलियां खा के तृप्त हो जाती हैं। जौ जैसे विसर्जन का अगर व्यवस्था है तो मिट्टी सहित जाके विसर्जन कर दो। अब अगर विसर्जन की व्यवस्था नहीं है फिर उस जौ को मिट्टी से अलग करके गाय को खिला दो। गाय भी नहीं है तब उस जौ को निकाल के या उस जौ को कहीं गमला वगैरह में दबा दो, और जो मिट्टी है जौ की उसको सुरक्षित सुखा के अगले नवरात्रि के लिए आप रख सकते हैं। मिट्टी जो है, या जैसे आप किसी डलिया में, बांस की डलिया में अगर जौ लगाए हैं तो उस बांस की डलिया को विसर्जन नहीं करना है, उसको रख लो, उसको अगले नवरात्रि में काम आएगा। कलश का जल या तो नीम में डाल दो, नीम भी शीतला माता मानी जाती है, या तो पीपल में डाल दो, केला का पौधा केले में डाल दो, ये सब देव वृक्ष नहीं है आंवला में डाल दो, गमले में डाल दो। तुलसी पौधा में देवी दुर्गा का कलश का जल ना डालो, किसी भी गमले में डाल दो। अगर ये देव वृक्ष नहीं है तो हल्दी सुपारी भी गमले में दबा दो, लेकिन जो सिक्का है उसको उठा के अपने लाकर में रख लो।
तो आपको बता रही हूँ विसर्जन करने का सही विधि। और विसर्जन कब करें? नहाने के बाद अच्छी तरीके से माता का आरती वगैरह करके फिर विसर्जन करें। माता की जब चौकी हटाएं तो चौकी के पास जो खाली जगह रहेगी तो सूना ना हो, वहाँ एक छोटा सा दीप जला दें और दीप के दोनों तरफ 2 लाल पुष्प रख दें। तो उससे क्या होता है, जैसे आदमी कहता है एकदम से घर खाली हो गया, तो एकदम से घर नहीं खाली होना चाहिए। जब माता को विसर्जन करने ले जा रहे हैं तो वहाँ पे छोटा दीप टिमटिमाना चाहिए, 2 फूल होना चाहिए। जैसे विसर्जन की व्यवस्था आपको पास जलाशय नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे जल बताए कि गमला वगैरह में डाल लो। जो ये चीज़ें हैं, हवन की राख, फूल माला, जरई है, गाय के खिलाने के लिए नहीं मिलती उसको बताए गमला में दबा दो। फूल माला हवन का जो राख है, जो चावल अष्टदल कमल का है। तो अगर आपके आसपास गार्डन है कहीं, तो गार्डन में एक किनारे दीवार की तरफ जहाँ लोगों का पाँव न पड़े वहाँ पर खड्डा बनाएं। एक मैं तीज विसर्जन का वीडियो दी हूँ, आप सर्च करके देख लेंगे। या कोई देव वृक्ष है उसके नीचे भी खड्डा करके वहाँ चीज़ों को दबा सकते हैं कि पाँव के नीचे न पड़े। बहुत सारे लोग तो नालियों में फेंक देते हैं कि पूजा हो गई बस हो गया। नालियों में फेंका हुआ मैं जरई देखती हूँ, जौ, राख, फूल माला। तो ये जो आपका किया हुआ 9 दिनों का पुण्य दान है, ये तो नष्ट हो ही जाता है, ऊपर से आप पाप के भागी भी बनते हो। कभी ऐसा किए होगे तो पाप के भागी बनोगे। आगे से ऐसा मत करना। अगर आप पूजा का पूरा फल चाहते हो तो पारण और विसर्जन विधि विधान से करो। माता का विसर्जन, जैसे आप माता का विसर्जन कर दिए किसी भी विधि से, कि आप गार्डन में उनको दबाए फूल वगैरह को, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति आप रखे हो तो उसको गहरे जल में विसर्जन करना है। यानी जैसे पानी कहीं छिचलहा पानी है, आप वहाँ लगे दे दिए और कोई उसको पाँव से ठेल रहा है, कोई उस पर पाँव रख रहा है, कोई उसको निकाल के बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे गहरे पानी में उसको मूर्ति को डालो जहाँ कि कोई उन माँ को स्पर्श न कर पाए। गहरे पानी में नीचे जाके माँ स्थिर हो जाएंगी। तो आपको बता रही हूँ कि माता के विसर्जन कैसे करें। जैसे माता जाते जाते आपके घर को धन और धान्य से, सुख और शांति से भर दें। ये नहीं कि आप विसर्जन करके आए और दूसरे दिन से आपके यहाँ अशांति, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा न हो। ऐसा कब होता है, जब आप विधि विधान से विसर्जन नहीं करते हो या पारण नहीं करते हो। तो आपको बता रही हूँ विसर्जन की सही विधि, कि विसर्जन कैसे और कब करना चाहिए। दिन के समय, रात्रि के समय नहीं। सुबह स्नान के बाद पहला यही काम रहेगा कि विसर्जन कर दें। इस विधि से जल में या देव वृक्ष के नीचे या गार्डन वगैरह में कहीं दीवार के बगल में जहाँ किसी का पाँव न पड़े, गाय को जरई खिलाना हो तो खिला दें, मिट्टी उठा के रख लें, वहाँ दीप जला दें। और जो अगर मिट्टी का कलश, तमाम लोग मिट्टी का कलश रखते हैं तो उसमें लीक वगैरह हो जाता है। मैं बोलती हूँ धातु का कलश रखो। मिट्टी का कलश हो तो साफ़ सुथरा है, तो अगले नवरात्रि के लिए उसको भी रख सकते हैं। एक विशेष ध्यान कि अगर माता का आप विसर्जन कर दिए, विदाई करने के बाद विशेष सफाई नहीं करेंगे। अगर आप अपने घर में लक्ष्मी चाहते हैं तब विशेष सफाई में क्या होता है, महिलाएं क्या करती हैं, 9 दिनों से बाल में साबुन नहीं लगाए हैं, माता को विदा करके मस्त साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर अच्छे से लगा के तैयार हो। नहीं, उस दिन आप कदापि बाल न धोएं। नहीं तो आपके घर में जो लक्ष्मी हैं भी, वो भी किसी न किसी कारण से बीमारी में, चोरी में, किसी न किसी कारण से चली जाएंगी। बिल्कुल महिलाओं को उस दिन बाल साबुन लगा के नहीं धोना है, 1 दिन के बाद धोएं। घर में झाड़ू की खरखराहट बिल्कुल नहीं सुनाई पड़नी चाहिए कि माता रानी अब चली गई हैं, चलो बढ़िया उठाओ झाड़ू, खड़ड़ 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 खरौचा लगाना शुरू कर दो। अगर ऐसा करती हैं तब भी आपके घर की रही सही लक्ष्मी उन्हीं के साथ चली जाएंगी। हमारे यहाँ जब हम लोग छोटे छोटे थे, मेरी दादी लोग बोलती थी बेटियों की विदाई में, जब बेटी की विदाई होती थी हमारी बुआ लोगों की, तो बोलते थे अब देखो झाड़ू मत लगाना। हम लोग बोलते थे क्यों, तो बोलते हैं झाड़ू लगाने से बेटी के साथ ही लक्ष्मी चली जाती हैं। इसीलिए इन सब पुराने लोगों की बातों को मानना चाहिए। और तमाम चीज़ें बोलते थे तो बहुत दादी लोग बताती क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूरा बताते थे। बेटी चली जाए तो झाड़ू न लगाओ, बाल न धो, नहीं उन्हीं के साथ लक्ष्मी चली जाती। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम 9 दिन का व्रत किए और जैसे हमारा व्रत पूरा हुआ, नवरात्रि ख़त्म हुई, हमारे यहाँ वो बीमार पड़ गए, हमारे पास 10, 20, 50 हज़ार था, लग गया। मेरे पति वहाँ से आ रहे थे, 50 हज़ार था, चोरी हो गया। वहाँ से कहीं से कोई आ रहा था, गिर गया पैसा। कहीं से किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी को बीमारी हुई, पैसा ख़त्म हो गया। ऐसा क्या व्रत किए? तो ऐसी व्रत तो आप अच्छे से किए, पारण भी किए अच्छे से, लेकिन आप विसर्जन अच्छे से नहीं किए। आप व्रत किए तो आप पारण अच्छे से नहीं किए। तो इन चीज़ों से आपके यहाँ
वो चीज़ें होती हैं जो नहीं होना चाहिए। तो अब से अगर पहले आप करते थे तो आप अपने दिमाग पर जोर डालो। क्या पहले आप माता के विसर्जन के बाद बाल धोए या झाड़ू लगा के विशेष सफाई किए, धोबी को कपड़ा दिए, सब किए थे क्या? अगर ये सब किए होंगे तो अब ऐसा नहीं करेंगे। माता की विदाई के बाद झाड़ू की खड़खड़ाहट की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। माता घर में रहें तभी आप झाड़ू पोछा जो भी करनी हो सफाई कर लो। जब माता की विदाई कर लो, अब माता रहें तब भी आप लोग बाल नहीं धोगे जो 9 दिन को व्रत कर रहे हैं। माता के जाने के 1 दिन बाद ही बाल धोगे। बता चुकी हूँ बाल क्यों नहीं धोना चाहिए, शुद्धता कारण। तो झाड़ू न लगाएं, धोबी को कपड़ा न दें और माता को विदाई के बाद अपना बाल न धोएं। तो आपको मैं विसर्जन की विशेष विधि बताती हूँ। अगर आप जलाशय के किनारे विसर्जन करने जाते हैं उसकी एक और विधि है। बहुत सारे सौभाग्यशाली लोग गंगा जमुना के किनारे रहते हैं, तो अगर जलाशय में आप माता का विसर्जन कर रहे हैं तो एक छोटा दीप ले जाएं और वहाँ जलाशय के किनारे, अगर गंगा मैया है तो गंगा मैया के नाम से, यमुना मैया है तो यमुना मैया के नाम से, और नहीं और कोई जलाशय तो वरुण के नाम से एक दीप दान वहाँ पे कर दें। तो आपको मैं विसर्जन की विशेष विधि बता रही हूँ कि इस विधि से विसर्जन करने से, विसर्जन के बाद ये गलतियाँ न करने से आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में रहेंगी और लक्ष्मी भी आपके यहाँ आएंगी। प्रधानता लक्ष्मी मैया की बढ़ जाएगी, सुख शांति आपके घर में बढ़ जाएगी। बीमारियों में जो धन खर्च हो रहा था वो बीमारियों में धन खर्च होना बंद हो जाएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा में जो धन व्यय हो रहा था वो बंद हो जाएगा। आपके साथ अन्याय हुआ है वो न्याय हो गया, आपके पक्ष में ये बातें आ जाएंगी। जो भी आपका चल रहा है केस कोर्ट जो भी आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो आपको मैं अच्छे से विधि से बता रही हूँ कि आपको विसर्जन के बाद क्या नहीं करना है, विसर्जन कैसे करना है। ऐसे नालियों में या कहीं भी कचड़े में नहीं फेंक। बहुत सारे तो लोग तो कूड़ा में वो डलिया में सब हवन की सामग्री फूल माला सब दिए, काम वाले से बोले कि उसको जाओ गोड़ा में फेंक दो, हो गया पूजा। ऐसा मत करें। ऐसा किए हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको मैं विसर्जन की पूरी विधि बताई हूँ। जैसा कि अब आप बार बार मिट्टी की मूर्तियाँ न लाएं। अगर आपके यहाँ 6 इंच तक की भर हुई मूर्ति है तो आप उन्हीं की पूजा करें और वो सिद्ध हो जाएंगे। स्वतः ये पूजते पूजते सिद्ध हो जाए। जैसे दीप, जिस दीप मतलब पीतल वगैरह, जैसे हमारी दादी लोग थी तो वो बहुत पुराना दीप था एक ऐसे गोला सा, तो उसमें दीप जलाते जलाते कई बार उसका उपाय भी होता है कि वो दीप, जैसे कि दीप जला है वो 50-100 साल से दीप है, तो उसको कई झाड़ फूंक में भी कई बीमारियों में उसको उपयोग करने लगते हैं कि वो दीप ले आओ, सिद्ध दीप है, उसको जलाओ, उसको जला के ही पूजा करो। या बहुत पुराने लोगों के पास 100 साल शालिग्राम है, उनको सिद्ध हो जाते हैं रख के, उनको रखो जहाँ उस घर में एकदम ऊर्जा हो जाती है। वहाँ भूत प्रेत पिचास जोग टोटका टोना जो करते हैं वो प्रभाव नहीं करता है, घर में प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। इसीलिए बोलती हूँ कि मूर्तियों को सिद्ध हो जाने दो, आसन को सिद्ध हो जाने दो। जिस आसन पर एक व्यक्ति पूजा करे उस आसन पर सिर्फ एक व्यक्ति ही पूजा करे, वो आसन सिद्ध हो जाता है, दीप सिद्ध हो जाता है, वो चौकी सिद्ध हो जाती है। बार बार मत बदलो, लेकिन खोखली मूर्ति की पूजा मत करो। तो आपको आज मैं विसर्जन विधि बताई हूँ। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाइप कर लो, आगे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहो आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।